बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरी सहरी नुमाइश चलेंगे मनाज़िर यहाँ पर। इस वक्त यहाँ पे देगे उतर रही हैं और आज की सहरी असद हनीफ की जानिब से है जो हवेली रेस्टोरेंट के सरबराह हैं और इस वक्त तमाम टीमें यहाँ पे देगे उतार रही हैं। ये मनाज़िर आप नुमाइश चौरंगी पे देख रहे हैं जहाँ पे इस वक्त आज तीसरी रमज़ान की सहरी की तैयारियां जारी हैं। आप देख सकते हैं असद हनीफ साहब की जानिब से देखें आना शुरू हो चुकी हैं। एक सूची आ चुकी है, ट्रक आ चुका है, बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं। आपको दिखाते हैं कैसे उतर रहे हैं। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन जारी थी सहरी की, जो यहाँ से पार्सल की सूरत में जा रहा है सहरी, ये देखें। ये बेटा थैली निकालना कुछ नीचे से, ये सिर्फ ज़रा से इलाके रह गए हैं, अब तक ये लोग आए नहीं है। देखें, नहीं खोलना नहीं है, सिर्फ इसको नाम दिखा दो किस तरह लिखा हुआ है। देखें ये थैले हैं जिसके अंदर लोगों की सहरियाँ हैं। आसिफ साहब हैं औरंगी टाउन के, इनके 12 पैकेटें रखे हुए। अमजद अली साहब हैं 73 नंबर। इस तरह से अब जिनके रह गए खाली वो, बाकी सब हज़ारों पैकेट जा चुके हैं। अली साहब हैं बल्दिया, और ये कौन से हैं? ये हैं आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ साहब। इस तरह से ना हमने क्या सिलसिला रखा हुआ है कि रात आप अपने इलाके के सफ़ेद पोश लोगों की एंट्री कराएं। हम आपको 30 के 30 रमज़ान तक रोज़ाना यहाँ से पार्सल सहरी देंगे और आपने 12 बजे उनके घर पहुँचानी है। तो जो फैमिलीज़ आके लेके जा चुकी हैं वो ले गई हैं, बाकी पता नहीं ये लोग अभी क्यों नहीं आए। अच्छा देखें, फैमिलीज़ अभी आना शुरू हो गई जबकि सहरी का टाइम 3 बजे है। और यहाँ पर आज असद हनीफ साहब की जानिब से है डिश। समद भाई से बात कराता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम समद भाई। समद भाई, आपकी तरफ से कोई स्पेशल डिश है इस बार? क्या हो, आप कल बता रहे थे गुर्दे और क्या क्या? बेसिकली आपसे कटाकट किया था। अच्छा, कीमा इंशाल्लाह, मतलब यूनिक डिश होगी इंशाल्लाह। समद भाई को दुनिया जानती है कोकोनट ग्रुप के हवाले से, और खान साहब रेस्टोरेंट और कराची के टॉप एंड टॉप। और ये मतीन फूड के सरबराह बैठे हुए हैं यहाँ पर। कैसे हैं आप, खैरियत से? इस बार मतीन फूड सहरी करा रही है नहीं करा रही? डन है ना सर? असद हनीफ साहब की जानिब से आज की सहरी आपको पता होगा, आधी मुर्गी डबल देगों में पेली गई है। अभी भी रिपोर्ट आई है मुझे, अभी रिपोर्ट आई है। मेरे दे गए 100 से ऊपर, लेकिन मुर्गी की रिपोर्ट एक बंदा मुझे देकर गया। अभी असद भाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको इल्म होगा असद भाई इस बार 2 दिन करा रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं दिल कलेजा। ओ भाई समद भाई, दिल कलेजा गुर्दे तो आप कर रहे हो ना, इधर तो आ जाएं, सुन तो लें। जिसके 3 रेस्टोरेंट, नहीं वो टेंशन नहीं, लोग कटाकटी बनवा लेंगे, आपको नहीं काटना पड़ेगा। अच्छा समझ भाई, बात तो सुने, जिसके 3 रेस्टोरेंटों से कितने दिन सहरी करानी चाहिए? कम से कम 30 दिन। नहीं 5 दिन। और जिसका एक बड़ा प्रोजेक्ट हो और कराची में जी हाँ हम तो जो बोलेंगे करेंगे। हमने तो हर काम में जफर के पीछे लब्बैक कर दिया। लेकिन समद भाई एक अच्छी खबर सुन लें। डर गए, टेबल गिरा दिया आपने 3 दिन का सुन के। लेकिन समद भाई अच्छी खबर ये, असद भाई ने 2 दिन की सहरी इस बार ले ली है। आज का तो समझ गए ना आप, 650 डिवाइडेड बाय 100 टक। ये अभी की रिपोर्ट है भाई आपका। ये 1000 किलो नहीं, वो सही है। हाँ, आज आपने बाइकआउट का भी ऐलान किया फलों का। फ्रूट नहीं खिलाएंगे, फ्रूट बाइकआउट करना है क्योंकि देखिए ये लोगों के लिए ज़रूरी है। ये जो कौमें गैरतमंद होती है ना, वो ऐसे काम करती है कि लोग तमाम माफिया को जो मारती है। नहीं मारती नहीं, बाइकआउट करें। ये बाइकआउट है ना, चलाइए जफर भाई, बिल्कुल सही वक्त पे चलाइए और इसका बहुत डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको अपने घर से कम 4-5 दिन ये करना है लाजमी। क्योंकि देखो ये मामला गरीबी और अमीरी का नहीं, ये मामला आम आवाम का है। हाँ यार, लोगों के बच्चे अफ्तारी में फली नहीं खाएंगे। अबे 80% आवाम नहीं खरीद सकती यार। आए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। आए इधर, आमिर भाई आ जाएं। पाकिस्तान में एशिया में सबसे बड़ी डेयरी फार्म जिनकी 60,000 भैंसें हैं, जमील मेमन साहब ही उनके बेटे हैं, आमिर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर भाई? आमिर भाई बहुत सपोर्ट करते हैं फलाई कामों में, और अनस भाई इनके भाई हैं। और ये पाकिस्तान को एक एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। अभी जो आमिर भाई आपने रिसर्च करके गैस का बनाई अपनी, क्या है उसका सिलसिला, कुछ बताएं। इसके अंदर मैं चाहूँगा 4000 घरों को गैस में दे सकता हूँ वहाँ पे। उसके चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस मेरी अपना रेट है, मेरी अपनी गैस है। मतलब आम रेट से बहुत सस्ती होगी? आम रेट से मैं समझता हूँ 20% दे सकता हूँ। 100 रुपये की मिल रही है तो मैं 20 रुपये यूनिट दे सकता हूँ। यार तो आपको रियासत से क्या सपोर्ट चाहिए? नहीं हमको रियासत से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। रियासत हमारे काम में मतलब करने दें आपको। हमें हमारा काम कर रहे थे, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए ये हैं पाकिस्तान के ऐसे लोग जिन काम करने दें। अच्छा, इस वक्त फैजान भाई, पाकिस्तान में नहीं एशिया में इनसे ज़्यादा भैंसें किसी के पास नहीं है। डेयरी फार्मिंग में 60,000 भैंसें प्लस 60,000 से ज़्यादा भैंसें।
और जेडीसी को बहुत सपोर्ट करते हैं। जेडीसी की जो पहले कुर्बानी बराए मुस्तकीम में सबसे बड़े जानवर उतरते हैं वो इन्हीं की तरफ से आते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी और डोनेट भी करते हैं और इंसानियती खिदमत में पेश हैं। अल्लाह ताला जमील साहब को सेहत दे, ज़िंदगी दे। और आपके भी इल्म में ला दूँ, इस बार असद हनीफ साहब 2 दिन की सैरी कर रहे हैं, वैसे हमेशा 1 दिन की करते थे। अति भाई कैसा लग रहा है खबर सुन के आपको? माशाल्लाह। आप ये देखें 3 रेस्टोरेंट है, हर रेस्टोरेंट का प्रॉफिट डेली का 4 लाख रुपए है, यानी कि महीने का कितना बन गया? 3 करोड़ 60 लाख रुपए। मैं तो कह रहा हूँ यार पूरे 30 दिन की जिम्मेदारी ले लो असद भाई। सारे टैक्स वाले, सारे डिपार्टमेंट वाले मजाक कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। माशाल्लाह असद भाई की तरफ से आज सैरी है और देखें उतरना शुरू हो चुकी हैं और ये सारी देखें आ रही हैं ट्रकों में और ये पीछे और सुजुकियाँ भी आ रही हैं, सारी उतर रही हैं। इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 घंटे में मज़ीद दूसरा ट्रक भी आ जाएगा और ये सारा सिलसिला जारी। वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तैयारियाँ चल रही हैं अच्छे तरीके से। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा देखने वाले तमाम लोगों से, देखें ना सिर्फ यहाँ बैठा कर लोगों को खिलाया जा रहा है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर और सैरी करती हैं और अपने साथ भी लेकर जाती हैं। और उसके अलावा जो सफ़ेद पोश घरानों को पार्सल दिया जा रहा है वो रात 12 बजे से पैकेट बट रहे होते हैं, जिनको फ़ोन कर दिया जाता है, लोगों को वो आते हैं जिन्होंने एंट्रियाँ कराई हुई हैं। उसमें हमें बड़े पैमाने पर आपकी सपोर्ट चाहिए भाई। आएँ, आगे बढ़ें, जेडीसी को सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो इस नेक कॉज में हमारे साथ शामिल होते चले जाएँ। अच्छा, ये वीडियोस जो आप देखते हैं जेडीसी की, इसको शेयर ज़रूर क्या करें। हाँ भाई, कौन से हाथ हैं? हमदर्द हाथ के हमारे साथ खड़े हुए हैं। तारुफ कराओ ना पूरा अपना, क्या डेजिग्नेशन है? तू तो इतना चौड़ा आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी है तू, अभी बता दे इदारे की पूरी तफसील होता बता दे। नहीं ना, तुम लोगों ने कोविड में इतना बड़ा काम किया, उसके बाद सैलाब में काम किया, सहरी अफ्तारी करा रहे हो, डिटेल बताओ ना लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था बहुत छोटा सा काम और कोविड में काफ़ी बड़ा हुआ। आपके साथ भी काम किया, आपने काफ़ी चीज़ें जो बताई उनको हमने अप्लाई की, घरों पे राशन बनाया, लोग आए, फिर लोगों को पैगाम पहुँचाना शुरू किया। उसी तरह मुझे इफ्तारी और सैरी का भी सिलसिला शुरू हो गया। 10 जगहों पे 10 मकामात पे कराची में इफ्तारी होती है, 2 लाहौर में। बाकी राशन छोटे से शुरू हुए थे, आज माशाल्लाह हज़ारों में बढ़ते हैं। तो बस आप लोगों की सपोर्ट माशाल्लाह। आज सैरी कहाँ करा रहे हो? आज सैरी हमारी गिजरी का पुलिस के नीचे जो लेबर तख्ता बैठता है, मेन ट्रक वाले और सारे तकरीबन 300 से 400 अफराद की बीच में। थैंक यू यार। आप क्या हैं इस तंजीम में? सब साथ देते हैं, इस तंजीम में सारे काम करते हैं। ठीक है। कोविड में आप लोगों ने बहुत काम किया था, बड़ा मुनज़्ज़म काम किया था, आप भी साथ होते हैं? उन्होंने बकरा ईद में भी बहुत काम किया था। हमने पहली बार 100 जानवर उतारे थे, बड़े छोटे मिक्स। अच्छा माशाल्लाह। उसका गोश्त गरीबों के घरों में दिया, उसका गोश्त गरीबों को दिया। खुश रहो यार, खुश रहो, सलामत रहो। सर खैरियत से भाई, खैरियत से भाई, खैरियत से आप खैरियत से। और आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या चल रहा है? मैं आज आपको देख रही थी, आपकी जो नई मुहिम है ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा इसमें भी होगा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि महंगाई तो वाकई कहाँ पे पहुँच गई, बहुत महंगाई कहाँ पे। लोग क्या, आप लिस्टें दिखा रहे थे ना, इससे तो लोग, मैं तो इस पर परेशान हूँ। लोग कैसे अफोर्ड करेंगे, लोगों की फैमिलियाँ कैसे, मतलब समझ से बाहर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि लोगों के यहाँ इस वक्त क्या खा रहे होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हालात कैसे गुजरेंगे, अच्छा टाइम कब शुरू होगा, क्या कहेंगे आप? आप दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपके साथ चल के आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़े से दूध बांटने, न सिर्फ ये कि खाने पीने में बल्कि राशन में भी दूध बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आपने सेंटर्स खोले हुए हैं, डायलिसिस के सेंटर, आपको मुद्दा खाना बना, वो तो मैंने कहा ना इतना अच्छा बना रहे हो कि जितना लोग बनेंगे। नहीं आपा, मैं तो लोगों से गुजारिश करूँगा पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी हैं कि ये जो हम गली गली डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, यकीन करें डॉलर डबल होने की वजह से इनका खर्चा 40 लाख से एक सेंटर का 80 लाख पे चला गया। लियारी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, पेटल एरिया, सरजानी, समनाबाद, गुलशन, मलिर, जहाँ जहाँ खुल चुके हैं हर जगह डायलिसिस हो रहे हैं, मरीज़ मुफ्त में डायलिसिस करा रहे हैं। अभी हमने दुनिया की महंगी तरीन मशीन 8 अरब रुपए की तकरीबन मशीन ला के लगा दी है नुमाइश चौरंगी पे, जो लैब खून के टेस्ट जो होंगे मुफ्त में करेगी लोगों के। लोग अगर जुड़ेंगे हमारे साथ, जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी हमने मॉर्चरी बना दी है, फ्री मैयत रखें, फ्री गुस्ल, फ्री कफन, फ्री मैयत बस, फ्री कब्रिस्तान, अगर किसी शहर लेके जा रहे हैं फ्री कोफिन बॉक्स भी बन के मिलेगा। ये
सब चीज़ें आपकी मदद से मुमकिन है। लोग अगर इसके अंदर डोनेशंस देंगे, ज़कात खैरात दें और माहाना डोनेशंस देंगे तो ये तमाम काम आगे बढ़ेंगे। तो बस यही अपील है। और कोई अपील करना चाहें आप? मैं यही अपील करूँगी कि आप लोग ज़फ़र अब्बास के हक़ को मजबूत करें और इसके साथ जुड़ते चले जाएँ। आप जहाँ हैं अपने मोहल्लों में, अपनी जगहों पे, जहाँ जहाँ हैं तकलीफ भी करें और जुड़ते चले जाएँ, कि जुड़ने में ही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया आपा। हमारे साथ बल्दिया के आपकी भाई एसोसिएशन का क्या नाम है? जी, मैं जनरल सेक्रेटरी कराची अंजुमन ताजरान से इमरान भाई। कैसे हैं आप? एसोसिएशन 24 मार्केट बल्दिया टाउन प्रेसिडेंट। बल्दिया टाउन में आपने जो महंगे महंगे फ्रूट बेच रहे हैं उनका क्या किया? जी बिल्कुल जफर भाई, जैसे आज आपकी वीडियो हमने देखी और वायरल हुई है और बिल्कुल हमने भी बाइकआउट का ऐलान किया है तमाम ताजिर बरादरी के। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जुल्म है। 130 रुपए वाला अमरूद 450 रुपए का, 170 रुपए वाला केला 600 रुपए दर्जन। मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी बिल्कुल जी, ये जो अब इनकी गुंडागर्दी है ये अब मजीद नहीं चलेगी और हम सिर्फ और सिर्फ बाइकआउट ही नहीं करेंगे। आपकी पूरी एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व है? बाइकआउट ही नहीं करेंगे बल्कि इसके ऊपर हम ऑपरेशन भी करेंगे। अपनी अपनी मार्केटों के अंदर जहाँ जहाँ हमारी यूनियंस हैं वहाँ पर हम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट प्राइस है हम गरीबों को जो है उसके ऊपर वो फ्रूट इंशाल्लाह। फरहान भाई, आप भी सोशल वर्क देखते हैं, सामाजिक कारकुन है। नॉर्थ अहमदाबाद में ये जो केले बिक रहे हैं 600 रुपये दर्जन और कीनू 700 रुपये दर्जन, असल रेट 225 है। ये कब आप लोग हाईलाइट करेंगे इन चीज़ों को? लोग नहीं खा पा रहे यार रमज़ान में। इब्तिदा आपने कर दी ये सहरियाँ और अफ्तारियाँ तो अपनी जगह पर आपने मेला लूटा है। आज आपने कराची की आवाम की सही तर्जुमानी कर दी है कि लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो बेचारे 1000 रुपये लेकर अपने 5 बच्चों के लिए फ्रूट नहीं खरीद सकते। अरे खाना नहीं ला सकते, फ्रूट व्रूट तो गया, बड़ा जुल्म हो रहा है। आज आपने जो किया नहीं, आप लोगों का रिजल्ट कब सामने आएगा? आपकी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, आपकी वीडियोस कल से आनी चाहिए। नहीं, कल से आप रोड पे आए, वीडियोस बनाए ना जो लोग ज्यादती कर रहे हैं। सर आपके साथ हैं और हम तो आए इसीलिए हैं कि नहीं, कल आप लोग वीडियो दे रहे हैं ना जो लोग महंगी बेच रहे होंगे। डन ना? इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आप लोग क्या बोलेंगे? आप बिल्डर हैं, आप तो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जो आपका स्टाफ है क्या वो फल खरीद सकता था जिस तरह ये जुल्म हो रहा है? 600 गुना महंगी बेची जा रही हैं चीज़ें। अनबिलीवेबल। मैंने सिर्फ सुना था, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। जितना सुना था बहुत कम सुना था। ज़्यादा महंगाई की बात है, कोई कुछ नहीं खरीद सकता। आज भी जो आपने ऑपरेशन किया है बहुत ज़बरदस्त किया है। इंशाल्लाह आपके एहतजाज में आगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। देखने वाले तमाम लोगों को बता दूं, अभी आज तीसरी सहरी की तैयारियां, अभी सहरी होने में घंटा 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन भरना शुरू हो चुका है। पंडाल बहुत खूबसूरत सजाया गया, फानूस वगैरह ट्रकों में देखें आ रही हैं। ये सारा सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। खैरियत से हैं? खैरियत। हसन भाई खैरियत से हैं? खैरियत माशाल्लाह। खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। फ़र्रुख भाई बैठे हैं, मुबारक हो, आपके बेटी की विलादत हुई है माशाल्लाह से। मुस्तफ़ा भाई बैठे हुए हैं और मैं मुस्तफ़ा भाई के लिए बस इतना ही बोल सकता हूँ, भाभी बहुत गुस्से वाली हैं तो मुस्तफ़ा भाई थोड़ा डर के रहते हैं फ़र्रुख? हाँ, माशाल्लाह। मैं तो सुनहरी बैंक बिल्कुल जानता हूँ भाई को, इनसे रब्ते में भी एनी टाइम। वापस नहीं किया आपने? हालांकि यकीन करें, खुदा की कसम, सरकारी रेट में अमरूद के रेट आज के 128 रुपए हैं और वो आपको 120 रुपये पाव दे रहा है। जुल्म देखें, जुल्म है ये भी। 3 गुना महंगे मिल रहे हैं यार। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से मुस्तफ़ा भाई की मिसेज से मैं देखें, आप तो फिर लाखों रुपए कमाते हैं, जो बेचारे हज़ारों में कमाते हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो गया सर। देखें, ये बाइकआउट मुहिम है, बहुत अच्छा है, लोग साथ दें भाई, इसको चलाएं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं मुस्तफ़ा भाई की मिसेज से गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी अपने शौहर पे इतनी सख्ती नहीं करें। शरीफ आदमी है, आप इन पे नहीं करें सख्ती प्लीज़। मैं इससे ज़्यादा खुल के कुछ नहीं बोल सकता। क्या मैसेज दोगे इनकी मिसेज को भाई? इतना तशद्दुद ना करें, ज़हनी डिप्रेशन इतना नहीं दें यार। ये ज़्यादा डर रहा है। मोहम्मद अली, क्या मैसेज दोगे? हाँ, और उसमें भी ये भी रगड़े में आने वाले हैं, है ना? मुर्तज़ा, तुम क्या मैसेज दोगे इनकी मिसेस को, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है या सख्ती करती हैं? सोलर की प्लेट तो यार मुस्तफ़ा यार भाई, क्या है ना
ये देख लें आप, ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर सर्विंग करने। अहमद है मेरे बड़े बेटे, ये छोटे बेटे हैं खिज़र, और आज ये काम करेंगे यहाँ पर। अभी सारे तसले वगैरह धोए तुमने हैं? क्यों? ये जरी हैं। समझ भाई, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये आज अभी एक साहब सामने बैंकर हैं, बैंक के रीजनल मैनेजर हैं, बता रहे हैं कि मैं अमरूद खरीदने गया गोल मार्केट में तो 120 रुपये पाव अमरूद, जबकि सरकारी रेट अमरूद के आज के जो हैं 128 रुपये किलो हैं। हमारे ये फील्ड है, मैंने अंदाजा लगाया तो मार्केट में सब्जी मार्केट से और शहर के रेटों में बहुत फर्क है। वहाँ इतना महंगा नहीं जितना शहर में माफिया है। जो आप ठेले देखते हैं ना, वो कभी आप उनसे पूछो, वो ठेले के मालिक नहीं हो सकते। अच्छा। पीछे लोग हैं, एक एक आदमी उनके पीछे माफिया है जिनके 100-150 ठेले होते हैं। वो जो लोग खड़े होते हैं ठेले पे, उनको 1000-1200 की दिहाड़ी है, बाकी सब अगले का है जिसका। ठेले का है। बड़ी माफिया है। देखें, अल्लाह करे, हमने तो अपील कर दी, आगे क्या रिजल्ट आता है इसका। और मैं आप तमाम लोगों को मज़ीद अभी दिखाता हूँ। आगे इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लोगों के इल्म में आए। और हाँ हैं, नहीं आप यहीं रहेंगे मुन्ने, काम करेंगे सितारे। और आप तमाम देखने वालों को गुजारिश करूँगा, वॉलंटियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक का रश बढ़ता जा रहा है। मोहसिन भाई खड़े। मोहसिन भाई, आज आपने खाना बनाया, मोहसिन फूड गुलशन ने, मेहमान ने, असद भाई की जानिब से जो सहरी हो रही है, क्या खास है आपकी आज डिश में? क्या है डिश का नाम क्या है? इसके अंदर चिकन करंट पुलाव बनाया, ये हमारी स्पेशलिटी है। चिकन करंट पुलाव क्या होता है ये? इसके अंदर जो है वो असल में बेसिकली करंट जो एक आइटम होता है, जो देखा होगा आपने, केस के अंदर डलता है। किसके अंदर डलता है? केस के अंदर, जैसे केस होते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसके अंदर डलता है, तो वो एक आइटम पुलाव के अंदर डला हुआ होता है, इसलिए इसका नाम चिकन करंट पुलाव रखा गया। बाकी स्पाइसी भी होता है, मतलब यूनिक डिश है इंशाल्लाह। और खैरियत से फैज़ान भाई, इंशाल्लाह असद भाई ने दूसरी सहरी की भी हिम्मत पकड़ी है ना? लेकिन जिन लोगों के घरों में सफ़ेद पोशों के लिए सहरी जाती है, शायद कोई एक फैमिली और आ गई है। क्या हुआ, कितनी पार्टियां रह गई हैं? कितनी पार्टियां रह गई हैं? खैरियत से हैं? बस बाकी सब ले गए। थैंक यू। हमें इसके लिए मज़ीद डोनर्स की ज़रूरत है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं अभी आप लोगों से जब सहरी की तकसीम शुरू होगी फिर दोबारा लाइव आता हूं।